देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराणम, इसका सबसे सरल अर्थ में समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर है श्री। आप श्री का अर्थ समझेंगे कि लक्ष्मी जी होती है, लक्ष्मी जी नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अर्थ बदल जाते हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत में श्री का अर्थ हो जाएगा राधा, श्री का अर्थ राधा, और मद, मद माने पूर्ण, अर्थात राधा रानी की कृपा से जो पूर्ण, श्री मतलब राधा, मद माने पूर्ण। भागवत, भागेषु गीतेषु वर्तते नारदादिभिः तस्मात् भागवतम विदुः। और इसका सरल अर्थ देखे तो कहे हैं, भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गिरि गुमान गल जात है, वाके कहे से विष्णु तन में वरण होत, ताके कहे से भव सागर से तर जात है। तो ये है श्रीमद् भागवत। आगे क्या है? महापुराणम। इसका व्याकरण की दृष्टि से देखे तो पुरा पुराण नवम भवतीति पुराणः, अर्थात हम जिस किसी भी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, शब्द और श्लोक तो वही है, लेकिन उसको पढ़ करके और जो ऐसे वक्ता हो जो कि उसका अर्थ अलग अलग प्रकार से निकाले, अर्थ वही है लेकिन उसको समझाने का तरीका होना चाहिए अलग। पूरा पुराणवम भवतीति पुराणः, उसको पढ़ने से बार बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। जैसे कि कथा प्रवक्ता भी है, हम लोग कथा सुनाने जाते हैं तो फिर वहां पर वही कथा श्लोक वही है, वहां पर कुछ उदाहरण के लिए कुछ अलग लिए, ठीक है, फिर वहां पर कहीं और जगह गए तो फिर उदाहरण को कुछ अलग करना पड़ेगा। तो जो जिस चीज को हम पढ़ते हैं बार बार चीज वही है, और बार बार करके उसे बदल करके सुनने में आनंद भी आता है और समझ में भी आता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे सरल अर्थ यही है। बाकी कई लोग अपने व्याख्या के अनुसार अलग अलग प्रकार से देंगे, जैसे कि श्री का ही है तो व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कई प्रकार का अर्थ हो जाता है। श्रेणोति, श्रेणोति अर्थात श्री सेवायाम धातु के द्वारा, श्री सेवायाम धातु के द्वारा, अर्थात नंदलाल जिनके चरणों की सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों की सेवा करते हैं वो है श्री, यानी कि राधा। लेकिन हाँ, और सब जगह जैसे कि श्री सुक्त हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर श्री का अर्थ लक्ष्मी हो जाएगा। जगह 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 पर अर्थ बदलते जाएंगे, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराणम में श्री का अर्थ राधा हो जाएगा। बाकी आप तो समझ ही गए, ठीक है।